हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, आपने अभी तक अनुपमा के पिछले एपिसोड्स में देखा था कि अनुपमा और राही दोनों मिलकर कैसे डांस रानी का खिताब जीतना चाहती है डांस परफॉर्मेंस करके। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि राही और अनुपमा की परफॉर्मेंस दोनों की चल रही है फाइनल्स में। दोनों धमाके से अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं और डांस करते समय आप देखेंगे कि अचानक से होता क्या है, डांस करते करते राही का पैर डगमगाता है और वो अपने पार्टनर के साथ गिर जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते देते अनुपमा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि राही ने कितनी ही कोशिश करी थी डांस की, लेकिन पता नहीं कैसे वो डांस करते करते हाथ छोड़ देती है, उसका हाथ स्लिप हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अनाउंसमेंट में बताया था कि शायद ही 2 लोग हर एक टीम में से फाइनल्स में जाएंगे। तो राही और उसकी पार्टनर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। परफॉर्मेंस देते देते एकदम राही का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्योंकि राही और अनुपमा दोनों ही जीतने के लिए पागल हो रखी हैं। दोनों ही इतनी प्रैक्टिस कर रही हैं और चाह रही हैं कि कैसे तैसे करके वो डांस परफॉर्मेंस को जीत लें और कॉम्पिटिशन जीत जाए। जी हाँ, आप देखेंगे कि सारे परिवार वाले शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें राही से इतनी उम्मीद होती है। सबके तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा वो अपसेट हो जाते हैं और जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि जजेस भी वहाँ देख रहे होते हैं। माँ, दादी माँ सब बहुत ज़्यादा वो हैरान हो जाते हैं। बापूजी देखते हैं कि ये तो गलत हुआ, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि राही के साथ इतना बुरा हो, और राही के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था गाइस कि उसके साथ इतना बुरा हो सकता है। वो गिर जाती है अचानक, और अनुपमा दूसरी साइड, उसे भी बुरा लगता है, क्योंकि गाइस उसकी तो वो बेटी ही है। भले ही राही अपनी माँ को ना समझे, लेकिन एक माँ अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकती। सो गाइस, आप देखेंगे कि जजेस कहने लगते हैं हो ये क्या हुआ, क्योंकि परफॉर्मेंस में तो डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे फिर इनके परफॉर्मेंस के बाद अनाउंसमेंट होगा सबके बीच में, और वो डिसाइड करेंगे कि कौन आगे जाएगा कौन नहीं, क्योंकि एक साइड डांस रानी होती है और दूसरी साइड राही की टीम होती है। तो अनुपमा से कहते हैं जजेस कि आप ये बताइए कि आप इतना अच्छा डांस अनुपमा कैसे कर लेती हैं, क्यों कैसे आपने ये सब मैनेज किया, एक हाथ पर आपने कैसे इतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस दिया। और राही चुपचाप वहाँ पर गुस्से में सुन रही होती है, क्योंकि तो वो तो पहले ही डांस अपना ख़राब कर चुकी होती है। तो वहाँ पे अनुपमा कहती है कि कुछ नहीं, ये तो सब ऊपर वाले की देन है। मैंने तो एक हाथ से अपना बच्चा पाला है और एक हाथ से घर की चलाई है, मतलब मैंने अपना किचन, अपना सब घर चलाया है, तो मुझे तो आदत है, एक हाथ से मैंने सब काम किया है, तो डांस तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो अनुपमा के बाबा और माई बापूजी बहुत ज़्यादा खुश होंगे और कहेंगे हमें तो अपनी बेटी पे नाज है, वो हमेशा जीतेगी, हमें पता था, क्योंकि उसकी नीयत ठीक है, वो कुछ गलत नहीं कर रही, वो सिर्फ अपने आप को प्रूफ करना चाहती है और कुछ नहीं। उसको कोई बहस नहीं करनी, ना उसे कोई कंपटीशन जीतना है। वो तो सिर्फ ये चाहती है कि वो अपना आप को प्रूफ कर सके कि वो भी कुछ कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, वो गाइस को बहुत अच्छे खुश होकर बताती है कि मैंने कैसे अपनी लाइफ को मैनेज किया है। सो गाइस, आप देखेंगे इस एपिसोड में कि घर वाले भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अनुपमा, जो कि अभी तक इतनी कोशिश कर रही थी जीतने की, वो कितनी मंजिल के करीब है। सो दोस्तों, आप देखेंगे कि इस एपिसोड में आगे कि कैसे जजेस वहाँ पर अनाउंसमेंट कराते हैं एंकर के थ्रू कि अब आगे कौन कौन जाएगा, फिनाले में क्या होने वाला है। तो गाइस, राही को तो बहुत ज़्यादा टेंशन है दिमाग पे कि आगे होने क्या वाला है, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं, जैसे कि आपको पता है कि डांस कंपटीशन तो अनुपमा ही जीतेगी गाइस। जी हाँ, आप आने वाले अपकमिंग ट्रैक्स में देखेंगे कि अनुपमा ही विनर रहेगी, क्योंकि अनुपमा ने इतनी कोशिश की है, और राही के गिनने के बाद से तो आपने देख ही लिया होगा। और गाइस, आप देखेंगे अनुपमा तो देविका को चुनती भी है। एंकर राही से कहता है कि वह अनुपमा की टीम में से दूसरे मेंबर चुने। राही सोचती है कि कोई ऐसा मेंबर चुनना होगा जो देविका के साथ ना दे पाए और जो हमेशा गड़बड़ करती हो। इसी के साथ आप देखेंगे दोस्तों
के एंकर कहता है, जज बताते हैं कि हर टीम में से 2-2 मेंबर चुने जाएंगे, जिसमें से एक मेंबर विपक्ष की टीम में से चुना जाएगा। वह जानकर सभी चौंक जाते हैं। आप देखेंगे लीला जज के इंटरेस्ट से आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जजेस ये कहेंगे कि जो विनर होगा वो अपोजिट टीम से चुना जाएगा। मतलब एक तो हम बताएंगे कि किसको लेना है और दूसरा टीम बताएगी। और वहीं आप देखेंगे कि अनुपमा के ही लिए कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अभी तक लोग उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ ये बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता कि अनुपमा जीते, मैं अनुपमा का नाम ही मिटा देना चाहता हूँ। वो क्यों आई है हमारी फैमिली में, उसने हमें परेशान कर रखा है। मैं चाहता हूँ अनुपमा तो रहे ही ना, और ना तो वो ये कंपटीशन जीते, ना मैं उसकी शक्ल देखना चाहता। और गाइस अनुपमा बेचारी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आएगी। जब वो जीत जाएगी, जीतने से पहले वो देविका को समझाती है और बोलती है कि तुम क्या छुपा रहे हो, मुझे बता दो, तुम मुझे बहुत परेशान नज़र आ रही हो, कोई भी बात है तो मुझसे शेयर करो, तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो। सो जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक आप देखेंगे। यही एपिसोड की प्यारी सी एंडिंग हो जाती है। आने वाली लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।